हेलो बच्चा, नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र है और आपका स्वागत है देव एकेडमी पे। ठीक, आज हम जो है बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस का जो मतलब होता है उसका हिंदी में मतलब होता है काल, और इसी का मतलब होता है समय। आपने सुना होगा जब कोई व्यक्ति स्वर्ग सिधार जाता है या जीवन से जो है प्राण छोड़ देता है तो हम क्या बोलते हैं? हम यही बोलते हैं कि उसका काल आ गया था। आई कैन से कि उसका जो लास्ट समय आ गया था। ठीक है, इसी प्रकार से जो टेंस है इसका हिंदी में मतलब होता है काल या समय। ठीक, आज हम जो है टेंस का कम्प्लीटली स्ट्रक्चर को समझेंगे और टेंस जो कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। इस वीडियो में जो है एक तरह से टेंस का ये इंट्रो वीडियो है। ठीक है ना, इसको हम समझेंगे और इसके बाद आने वाली प्रत्येक वीडियो में, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, इसके बाद आने वाली प्रत्येक वीडियो में हम प्रत्येक टेंस को अच्छे से समझेंगे। ठीक, एक एक टेंस को कराएंगे। 12 टेंस होते हैं कुल मिला के। ठीक है ना, 12 वीडियो लेके आएंगे और प्रत्येक टेंस के जो है कितने पार्ट होते हैं, 1 2 3 4, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव, इस प्रकार से समझाएंगे। ठीक है ना, तो आज इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना और हो सके तो जैसे मैंने नोट्स बनाए आपको समझाने के लिए, इसी प्रकार से आप भी अपने नोट्स बना लेना। और ये नोट्स मैंने इसलिए बनाए जिससे कि आपको जो है नोट्स बनाने का एक आइडिया मिल जाए। ठीक है ना, नोट्स किस प्रकार से बनाते हैं। देखो, टेंस के प्रकार जो होते हैं, सबसे पहले तो होता है टेंस। ठीक है ना, उस टेंस के बेसिक रूप से 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला टेंस होता है प्रेजेंट का टेंस। ठीक है, इसको जो है हिंदी में बोलते हैं वर्तमान समय। दूसरा होता है पास्ट का टेंस, इसको बोलते हैं भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, इसको बोलते हैं भविष्यकाल। इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। ठीक, वर्तमान काल मतलब अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसे हम बोलेंगे वर्तमान समय, यानी कि अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में जो समय चल रहा है, या फिर हम कहें कि जो कार्य आप कर रहे हैं वर्तमान में, ठीक है ना, तो वह समय आपका वर्तमान समय होगा। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? ऐसा समय जो आपने जिस समय का आपने एंजॉय कर लिया हो, जो समय आपकी ज़िंदगी से निकल चुका हो, वह कभी भी वापस नहीं आएगा, वह आपका भूतकाल होगा। ठीक है ना, क्या होगा? भूतकाल होगा। जब कहते हैं ना कि व्यक्ति मरने के बाद क्या बन जाता है? भूत बन जाता है। ठीक है ना, तो भूत बनने का मतलब होता है उसका समय निकल चुका है। ठीक है ना, वो समाप्त हो चुका है। ठीक, इसीलिए जो है इस टेंस को हम बोलते हैं भूतकाल या पास्ट टेंस। आगे बात करें फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है हिंदी में भविष्य काल, मतलब ऐसा काल जो अभी वर्तमान से आने वाले समय में आएगा, यानी कि ऐसा समय जो अभी आने को है। ठीक है ना, अगले पल आने को है, तो वह समय आपका फ्यूचर टेंस कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम यहाँ बात करें, जैसे ये प्रेजेंट टेंस है जो अभी चल रहा है, और ये जो आने वाला टेंस है ये आपका भविष्य काल होगा, आएगा। और जो हम बीत चुके हैं, जिस समय को हमने गुजार दिया है, जिस समय को हमने ख़त्म कर दिया है, तो वो आपका पास्ट टेंस होगा। ठीक, इस प्रकार से समय का चक्र चलता है। ठीक, अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बताया था? वर्तमान काल। क्या बताया था? वर्तमान काल। इसके प्रकार या इसके टाइप, इसके टाइप कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4 टाइप होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। दोबारा बोल रहा हूँ, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। इसी प्रकार से दूसरा टाइप होता है प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ठीक है ना, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट का जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस का हिंदी मतलब होता है भूतकाल, और इसके भी कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ठीक, कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रकार है पास्ट का कंटिन्यूस टेंस। तीसरा प्रकार है पास्ट का परफेक्ट टेंस। और चौथा प्रकार है पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो पास्ट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कंटिन्यूस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक, इसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के 4 पार्ट होते हैं, और जो है इसी प्रकार से फ्यूचर के भी 4 पार्ट होंगे। कितने होंगे?
फ्यूचर के भी 4 पार्ट होंगे। कौन कौन से होंगे? फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, कितने होंगे? फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक, आगे बात करें तो आगे यहाँ पे बोला जा रहा है और यहाँ पे कहा गया है कि उपर्युक्त सभी टेंस को जो है 4 प्रकार से बना सकते हैं। ठीक, प्रत्येक टेंस को 4 प्रकार से बना सकते हैं। जैसे हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इस टेंस को हम बना सकते हैं पॉजिटिव में। ठीक है ना, पॉजिटिव कोई दूसरे नाम से बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से, नेगेटिव सेंटेंस के नाम से, इंटरोगेटिव सेंटेंस और जो है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी 4 प्रकार से बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे 2 मिनट में रिवीजन करेंगे और जो है वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में लिखूँगा, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखूँगा, बस आप सुन लेना, समझ लेना। ये टेंस होता है। टेंस के बेसिक रूप से 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट का टेंस, पास्ट का टेंस और फ्यूचर का टेंस। ठीक है ना, तो यहाँ टेंस में टिल ऐड कर देते हैं, प्रेजेंट का टेंस, पास्ट का टेंस और फ्यूचर का टेंस। इन तीनों टेंस के कितने कितने प्रकार बताए थे? 4 प्रकार बताए थे। कितने? 4 प्रकार बताए थे। पहले हम प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार जानेंगे। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार जानेंगे। ठीक है ना, तो पहला टेंस कौन सा बताया था? याद करो बच्चे, याद करो। पहला जो प्रकार बताया था वो बताया था प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। कौन सा बताया था? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। इसी प्रकार से दूसरा जो प्रकार बताया था वो बताया था प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसी प्रकार से हमने जो है तीसरा प्रकार बताया था प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस और चौथा प्रकार बताया था प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है ना, तो प्रेजेंट के चारों टेंस हो गए, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कंटिन्यूस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। किसके बारे में? पास्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट टेंस के भी यहाँ पे कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। ठीक है ना, पहला प्रकार कौन सा है? पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रकार कौन सा है? पास्ट का कंटिन्यूस टेंस। इसी प्रकार से तीसरा प्रकार कौन सा है? पास्ट का परफेक्ट टेंस और चौथा प्रकार है पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कंटिन्यूस, पास्ट का परफेक्ट टेंस और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक, आगे बात करते हैं प्रेजेंट का। देखो, प्रेजेंट के 4 पार्ट हो गए, पास्ट के 4 पार्ट हो गए। अब हम बात करेंगे फ्यूचर के टेंस में, फ्यूचर के 4 पार्ट के बारे में। ठीक, फ्यूचर टेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला टेंस कौन सा हो गया? फ्यूचर का इंडेफिनिट। दूसरा टेंस हो जाएगा फ्यूचर का कंटिन्यूस। इसी प्रकार से तीसरा टेंस हो जाएगा फ्यूचर का परफेक्ट टेंस और चौथा टेंस हो जाएगा फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहला टेंस फ्यूचर का इंडेफिनिट, दूसरा टेंस फ्यूचर का जो है यहाँ पे है फ्यूचर का पर एक सेकंड, पहला टेंस फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो जाएगा फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस, तीसरा होगा फ्यूचर का परफेक्ट टेंस और चौथा होगा फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस वीडियो में इंट्रो वीडियो है, सभी प्रकार के टेंस के बारे में बताया, एक तरह से स्ट्रक्चर ऑफ टेंस के बारे में बताया। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस के बारे में। और इसमें जो है कंप्लीट जो है जो भी पार्ट होते हैं वो सारा का सारा बताएंगे। पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, इन सभी के बारे में बताएंगे। तो वीडियो का इंतजार करना, 1-2 दिन में ज़रूर वीडियो आएगी और पूरी की पूरी वीडियो देखना। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए इसी प्रकार से आपको नोट्स बनाने। ठीक है, अगर आप चाहें इस देखो पीडीएफ के चक्कर में अभी मत पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अभी आप बच्चे हो और आप खुद से नोट्स बनाओ तो वहाँ से एक तो आपका राइटिंग तो देगा और एक जो राइटिंग या लिखने की हैबिट अच्छी होगी। ठीक है, बाकी फिर भी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ बता देना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम लिंक के द्वारा। ठीक।